हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको विद्युत ऊर्जा के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में हमने बताया था कि यानी जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, और जब जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना होता है। मतलब उन सबका जो जोड़ने पर कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है। तो दो प्रकार से बताया था हमने जोड़ने के लिए, एक श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन 1 by 1 करके ऐसे हम जोड़ते जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो आता है, अगर 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जो उनका कुल प्रतिरोध होगा या तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर उसको R माने तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर R4 है तो प्लस R4 होता है। यानी कि सीरीज में तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हम लोगों ने देखा था श्रेणी क्रम संयोजन के। और उसमें दो मुख्य चीजें हमने बताया था श्रेणी क्रम में कि सभी प्रतिरोधों में जो करंट फ्लो होता है वो समान होता है, और विभव का मान प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग होता है। इतना जरूर याद रखेंगे। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 प्रतिरोध होता तो प्लस R4 R5 ऐसे करके हम लिख देते। R क्या है? इन तीनों चारों का तुल्य प्रतिरोध है या कुल प्रतिरोध है, इसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। श्रेणी क्रम में करंट जो है वो सभी प्रतिरोधों में समान बहती है या फ्लो होती है, विभव सबके सिरों पर अलग अलग होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रतिरोधों का। तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आया था वो आया था 1 by R बराबर 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यहाँ पर ये जो है ये तुल्य प्रतिरोध है R आएगा, तो जो हमको तीनों प्रतिरोध 4 प्रतिरोध दिए रहेंगे तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे, तो उनको हम ज्ञात करने के लिए हम ऐसे व्युत्क्रम में लिख करके जोड़ेंगे, फिर इसको बाद में पलट करके R का निकालेंगे। ऐसा सोचने। और समांतर क्रम में हमने बताया था कि यहाँ भी वही चीज, दो चीजें, यहाँ पर सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव का मान समान होता है, ठीक उसका उल्टा वहाँ विभव अलग अलग था, यहाँ प्रतिरोधों के सिरों पर विभव समान रहेगा, और करंट जो है यहाँ सभी प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग होगी। विभव यहाँ समान रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा, वहाँ करंट समान रहेगा, विभव अलग अलग रहेगा। इतनी चीजें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं समझने के लिए। बताए थे हम प्रतिरोध जोड़ करके कि ऐसे अगर 3 प्रतिरोध हैं, देखिए ऐसे एक प्रतिरोध हो गया, फिर दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया, तो ये परस्पर सीरीज में जुड़े हैं, मतलब श्रेणी में जुड़े हैं 1 by 1 by 1। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बैटरी टॉर्च में सेल लगे होते हैं, टॉर्च के सेल वो सीरीज में ही होते हैं, एक सेल फिर दूसरा सेल फिर उसके पीछे तीसरा सेल, ऐसे 1 by 1 करके लगा रहता है। देखिए तो क्या होता है, वो जो है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब बस हमने एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये 1 by 1 करके है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो है जैसे देखिए ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, ये समांतर क्रम। अब सबको हम एक ही पॉइंट से जोड़ देंगे, ऐसे कहीं से भी किसी तरीके से। तार ही तो है ये, इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद ये पूरे सब तार है, तो इसको हम ऐसे बैटरी से जोड़ दिए। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है। आप बैटरी, बल्ब, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबको सीरीज में
और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं सभी को भी हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। यानी कोई बल्ब हुआ तो उसको हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज हुआ हम सबको सीरीज में और पैरेलल में दोनों तरीके से आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हम बताते हैं एक एक एग्जांपल। तो हमने सीरीज का बताया ही, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से जोड़ते हैं। जैसे आप जो बैटरी डीसी बैटरी होती है उसमें ध्यान से देखिए, तो जो पानी भरा होता है प्लेट होता है, मतलब एक प्लेट फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करके 5-6 प्लेट 7 प्लेट 8 प्लेट, जितनी बड़ी बैटरी होती है उतने उसमें प्लेटें होती हैं, उतने खांचे होते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखें तो जैसे 12 वोल्ट की बैटरी ही होती है लेकिन छोटी होती है बड़ी होती है, तो प्लेटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब कहते हैं कि इतनी बड़ी बैटरी भी आपकी 12 वोल्ट की होती है, इतनी बड़ी बैटरी भी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, देखा होगा आपने। तो उससे मतलब नहीं है, प्लेटों की संख्या यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा रहेगा, विभव यानी वोल्टेज जो विभवांतर रहेगा उसका समान रहेगा। तो यहाँ प्लेट है तो होता है ऐसे, एक देखो एक खांचा ये बना हुआ है, इसके बाद में दूसरा यहाँ बना हुआ है, तीसरा है। अगर इसमें 4 प्लेट माना जाए तो होता ये है, मतलब प्लेट हम कह रहे हैं सेल होता है, मतलब एक प्लेट में इसको एक सेल बोलते हैं, फिर यहाँ एक सेल है, फिर वो एक सेल है। मतलब इसका जो पानी, अगर हम पानी देखो छोड़ते हैं बैटरी में, वही अगर डीसी बैटरी जिसके भी यहाँ हो, देखो जब हम बैटरी में पानी खत्म हो जाता है, डिस्टिल्ड वाटर छोड़ा जाता है, तो जब खत्म हो जाता है तो एक में भरेंगे पानी तो पूरे में नहीं जाएगा। इसका मतलब जैसे इसमें आप पानी डालें तो इसमें पानी हो गया, इसमें भी आपको पानी डालना पड़ेगा, इसमें भी डालना पड़ेगा, इसमें अगर पानी कम हो गया, सबको अलग अलग डालना पड़ा। इसका मतलब ये इसका कांटेक्ट इससे नहीं है, इसका कांटेक्ट इससे जुड़े नहीं है, अलग अलग है। आई बात समझ? तो ये पूरा एक सेल अलग होता है, एक सेल ये अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। इसको ऐसे यहाँ से ऊपर से मतलब धातु के मोटे तारों द्वारा ऐसे ये यहाँ से ऊपर तार से ऊपर टच किया होता है, और इसको यहाँ से टच कर देते हैं, इसको यहाँ से टच कर देते हैं। ये सेल का प्लस सिरा, एक ही सेल का ये प्लस होता है, माइनस होता है। ध्यान से देखें तो बैटरी में एक प्लस और ये माइनस, देखिए ये प्लस इसी सेल का, कई सेल में प्लस माइनस होंगे, तो फिर ये वाला प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। अब ये माइनस वाला फिर इसके प्लस से जुड़ेगा, फिर ये माइनस से जुड़ेगा, और इस सेल का ये प्लस है और ये ऑलरेडी माइनस लिखा होगा। ऐसी बात समझिए। तो देखिए इस बैटरी में कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। एक सेल पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो देखिए इस सेल का प्लस और ये माइनस है, इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस है, और इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए ऐसे सीरीज में जुड़ गए, इसको यहाँ जोड़ दिए, ये माइनस वाला इसके प्लस से, ये माइनस वाला इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, और इसको हम अपने कांटेक्ट के लिए यूज कर लिए, मतलब जो ऊपर खूंटी जिनसे हम चिमटी लगाते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो 4 सेल मिला करके एक बैटरी का निर्माण हुआ। ऐसे 8 सेल, मतलब ऐसे कितने भी सेल। अब जितनी बड़ी बैटरी होगी उसमें उतने देखो पानी, जिसमें हम लोग पानी छोड़ते हैं, तो ऐसे होता है, कहने का मतलब आया समझ में। तो यानी कि जो बैटरी की सेल, बैटरी के अंदर जो सेल, हालांकि सेल ही कहा जाए, प्लेट भी कहते हैं, ऊपर के सिस्टम को इसे प्लेट बोला जाता है, तो उसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज ही होता है। देखिए ध्यान से, सीरीज में है ये, देखिए प्लस वाला माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसका माइनस इसके प्लस से, इसका प्लस इसका माइनस इसके प्लस से, और फिर ये माइनस इसके प्लस। अगर सुनिए तो हम केवल समझने के लिए बता रहे हैं कि ये जो बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, सेलें, वो सीरीज में जुड़ी होती हैं। अगर समझ में, तो ऐसे ही होता है। तो हम बताएं कि और बताते हैं, ये तो सीरीज का एग्जांपल दे दिए, टार्च के सेल का और बैटरी के अंदर जो सेल लगे होते हैं। बल्ब भी सीरीज में जोड़े जाते हैं। जैसे देखिए बल्ब क्या होता है, ऐसे हो गए बल्ब, एक बल्ब हो गया ये, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब। अगर हम डीसी बल्ब माने तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बल्ब में भी प्लस माइनस होता है, उसको प्लस वाले प्लस से जोड़ोगे तभी जलेगा। अगर समझ में, तो अगर एसी होंगे बल्ब तो उसमें प्लस माइनस नहीं होता। आप चाहे ऐसे उसको जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो बल्ब को ऐसे भी देखो, प्लस वाले को यहाँ से, इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए और ये माइनस। अब इसको हम ला कर इससे जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए। देखो प्लस और माइनस, बड़े वाले को प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, अंदर 1 बाय 1 करके ऐसे जोड़ा गया है। तो यही बल्ब जो है जुड़ा है आपका इस सीरीज में जुड़ा है। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं हम लोग। और देखिए इसी बल्ब को हम समांतर में जोड़ते हैं। देखिए बल्ब को समांतर में कैसे जोड़ते हैं, वही बैटरी है जो वहाँ बैटरी था आपका, वही बैटरी हम लेते हैं। तो आप उसी बल्ब को ही आप जो है किसमें जोड़ सकते हो, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ सकते हैं। देखो ये समांतर जुड़ रहा है, ध्यान से देखो, इसका प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और एक बल्ब जोड़ना है, तीनों बल्ब हम जोड़ते हैं प्लस माइनस। देखो ध्यान से, इसी बल्ब का कॉम्बिनेशन जो है ये समांतर में है यानी पैरेलल में है और ये सीरीज में है। अब हम बताते हैं आपको कि हम जो घरों में बल्ब, पंखे, टेलीविजन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ यूज करते हैं वो सीरीज में जुड़ते हैं या पैरेलल में जुड़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, वो पैरेलल में जुड़े होते हैं, कहीं भी सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ने से उनके सिरों पर विभव का मान कम हो जाएगा, क्योंकि विभव यहाँ पर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, तो विभव बढ़ जाएगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई ही होती है। 220 वोल्ट पर आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज वर्क करते हैं। यानी घरों में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि इसमें जोड़े जाते हैं। जोड़ तो सकते हैं इसमें भी। अब ये बल्ब जो है आपका इतने वोल्ट पर, जितना वोल्ट यहाँ था उतना वोल्ट यहाँ लगाएंगे, बल्ब बहुत धीमा जलेगा, क्योंकि जितना ही अगर 12 वोल्ट डीसी करंट माने तो ये विभव सब जगह बढ़ जाएगा और यहाँ पर विभव का मान कम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो सीधे सीधे आप समझेंगे क्या कि घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी जितने भी विद्युत उपकरण हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब समांतर क्रम में जुड़ते हैं, कोई भी जो है श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता है, बल्ब भी कुछ भी नहीं जुड़ता है। अरे आप वैसे समझ लीजिए, इसको मिटाते हैं, जैसे प्लग होता है आपका बोर्ड, प्लग होता है ना, बोर्ड होता है ये ऐसे, उसमें लगा होता है ऐसे। आप प्लग लगाए तो पंखा कुछ अलग चल रहा है आपका, ये पंखा चल रहा है, लगा दिए हम छोटा सा समझने के लिए, ये पंखा चल रहा है, यहाँ से क्या लगा दिए आप, बल्ब लगा लिए, बल्ब जल रहा है। दूसरा लगा लिए आप, यहाँ भी पंखा चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, समांतर में ही तो जुड़े हैं, सबका सभी का जो सिरा है वो एक इससे भी यहीं गया, वो भी यहीं से जुड़ा और ये भी यहीं से जुड़ा। तो ये समांतर क्रम में हुए, ना कि श्रेणी क्रम में। दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो अब श्रेणी क्रम के कितने एग्जाम्पल बताए, हम बताए श्रेणी क्रम के लिए ध्यान दीजिए, टार्च में लगा हुआ सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं डीसी बैटरी, उसके जो सेल्स होते हैं वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सोलर पैनल जो होता है उसमें भी सेल होते हैं, धातु के बहुत छोटी छोटी प्लेटों की सेलें होती हैं, वो भी श्रेणी क्रम में ही जुड़ते हैं। अब समांतर क्रम में क्या क्या जुड़ता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आप विद्युत उपकरण घर में प्रयोग करते हैं वो सबके सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आएगा समझ में, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब ये है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार का जो टेम्परेचर है या ताप है वो बढ़ जाता है। ताप क्यों बढ़ता है, वो बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है आवेशों का प्रवाह होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों और अन्य परमाणुओं से वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो उस चालक तार का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होगा। अगर आप और विभव या करंट देते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और
बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। और जब टेम्परेचर ताप बढ़ेगा तो वहां पर ऊष्मा जरूर उत्पन्न होगी। आई बात समझ में। तो हेडिंग है आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की आप चालक तार में तभी वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हुई है। आई बात समझ में। तो ये हेडिंग होगी, आप थोड़ा सा इसको नोट भी करेंगे और जानेंगे भी। तो कैसे होता है ऊष्मा का प्रभाव, जब किसी चालक तार में या किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आवेशों का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार से होकर के गतिमान होते हैं, तो वहां पर परमाणुओं से टक्कर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। टक्कर करेंगे तो उसमें अपनी आप गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा किस में जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में जाएगी, क्योंकि हाँ ऊष्मीय ऊर्जा ही उत्पन्न हो सकता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा में जाएगी तो उस चालक तार का ताप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे आप लोग विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की जो परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। किसी चालक विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप में वृद्धि की जो घटना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलते हैं। अब वो ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी तो ऊर्जा रहा होगा, तो उस ऊर्जा की गणना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यानी जिस यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तो ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी तो कार्य हुआ होगा। कार्य कैसे हुआ होगा, इसका मतलब वहाँ ऊर्जा होगी। ऊर्जा जैसे आप विभव की परिभाषा में पढ़ रहे थे, विभव की परिभाषा में क्या बताया गया था, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। वो जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, V बराबर W/Q हम लोग पढ़े थे विभव की परिभाषा से। तो W कार्य करना पड़ता था ना, तो वही चीज यहाँ पर भी वही कार्य, वही W जो है उसी W ऊर्जा का कारण ही है कि वो ऊष्मा में बदल रहा है। आई समझ में। तो अब हम लोग ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी तभी ऊष्मा रहा होगा, तो ऊर्जा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ऊर्जा यदि किसी चालक में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है और W जूल कार्य होता है और चालक के सिरों पर B विभव यानी B विभव लगाया गया था या V वोल्ट विभवांतर लगाया गया था, तो जो कार्य होगा वो कार्य W बराबर B/Q होगा। ये कहाँ से लिखा गया, विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा में हम क्या लोग कह रहे थे, B बराबर W/Q कहे थे, यही तो कहे थे। तो वही कार्य, तो उसी कार्य के कारण ही तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है चालक तार में, और उसी ऊर्जा के कारण ही चालक तार में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात सुनने, तो W बराबर B/Q हम लोग डायरेक्ट लिखे, क्योंकि आप विभव की परिभाषा से इसको पढ़ चुके हैं। जो एकांक आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है उसके द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो ये हम इसको हम W बराबर B/Q लिख सकते हैं। बात समझ में। तो किसी चालक में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य हो तथा चालक के सिरों पर B विभवांतर हो तो W बराबर B/Q होगा। अब ये क्या है, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब ऊर्जा की गणना कर रहे हैं हम, किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब फार्मूला एक और पढ़े हैं, जैसे एक फार्मूला आप पढ़े हैं Q बराबर IT, विद्युत धारा के परिभाषा से I बराबर Q/T पढ़े, यही तो पढ़े थे, I बराबर Q/T। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहीं से हम लोग लिख देते हैं, यदि I बराबर, ये फार्मूला जरूर रखेंगे, 3 फार्मूला इससे बनेंगे। I बराबर Q/T, तो क्या होगा, W बराबर B और Q बराबर क्या आएगा, यहाँ से Q बराबर IT आएगा। तो यदि हम I बराबर Q/T होता है तो Q बराबर IT डायरेक्ट लिख देते हैं। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। तो B बराबर B, Q बराबर I इंटू T, देखिए ये फार्मूला बना। ये फार्मूला ये हो गया।
अब देखिए और क्या हो सकता है, यही इसी फार्मूले में हम रखेंगे और कोई फार्मूला। प्रतिरोध के फार्म में भी अब पढ़े हैं, बी बराबर क्या पढ़े हैं, आई आर। बी बराबर क्या पढ़े हैं, आई आर। तो यहाँ जहाँ बी है वहाँ आई आर लिखते हैं। तो यहाँ जब आई आर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो W बराबर बी की जगह पे क्या लिखेंगे, आई इंटू आर। आई इंटू आर लिखेंगे और आई यहाँ पहले से है और टी यहाँ का, तो कुल मिला के देखिए आई स्क्वायर आर टी बनेगा। आई बात समझ में। तो W बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी कैसे बना, किसी में बी की जगह पे क्या रख दिए, आई आर। देखिए आई आर रख दिए तो आई स्क्वायर हो गया, आर यहाँ पहले से है और टी आई स्क्वायर आर टी। आएगा समझ में। और देखते हैं अभी एक फार्मूला और पढ़े थे आप लोग इसी फार्मूले से, आई बराबर बी अपान आर। यदि आई बराबर बी अपान आर किस में रखें, आई बराबर बी अपान आर इसी में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं या हाँ इसी में रख देते हैं। तो W बराबर क्या आएगा, देखो आई जहां है वहां हम बी अपान आर लिखेंगे, तो बी ऐसे रहने देते हैं, आई की जगह पे बी अपान आर लिखते हैं और इंटू टी इसमें रखे हैं समीकरण किसमें, ये समीकरण 2 मान लो, को समीकरण 3 मान लो। ये कहां से आया, समीकरण 1 से आया ये खुद, और ये 3 वाला कहां से आया, ये समीकरण 2 से आया। बी बराबर आई आर आप 2 में ही तो रखे हैं, तो समीकरण 2 से आया। और ये कहां रख रहे हैं हम लोग, 2 में ही रख रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ही आ रहा है ये। तो W बराबर बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी आएगा समझ में। देखिए 3 फार्मूले निकल करके आया। ये फार्मूला तो आप विभव की परिभाषा में पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि Q बराबर आई टी, विद्युत धारा के I बराबर Q अपान टी, तो Q बराबर आई टी, तो यहाँ रखे तो W बराबर बी आई टी बना। और यहाँ क्या हुआ, B बराबर आई आर होता है या I बराबर बी अपान आर होता है, आर बराबर B बराबर आई आर होता है, तो यहाँ B बराबर आई आर रखे तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। समीकरण किस में रखे थे हम लोग, इसको 2 में रखे थे। अब इसको हम फिर लोग 2 में हम आई बराबर बी अपान आर भी होता है, यहीं से देख लो आई बराबर बी अपान आर, तो आई यहाँ था बी अपान आर यहाँ लिख दिए, तो बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, ये हो गया आपका समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 और 4 क्या है, विद्युत ऊर्जा के सूत्र का सूत्र है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का सूत्र है। ये मात्रक क्या होगा, इसका जूल होगा। देखिए कई मात्रक बनेंगे आप जानते, नॉर्मल जो मात्रक होगा इसका क्या होगा, जूल है आप समझ में। तो जैसे अभी यहाँ ऊर्जा का मात्रक देखिए वोल्ट एम्पियर सेकेंड, ध्यान से देखो विभव का वोल्ट एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक, कार्य का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, कार्य नहीं क्योंकि यहाँ जो कार्य है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है। और नॉर्मल वे में हम लोग तो जूल लिखेंगे ही। यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर ओम प्रति एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड या वोल्ट स्क्वायर आर 2 सेकेंड, तो हम इतना बड़ा वो मात्रक प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग क्या कुल मिलाकर के जूल प्रयोग करेंगे। आया समझ में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। यहाँ से तो विभव के परिभाषा में पढ़े थे, W बराबर बी आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीनों फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करेंगे आप लोग, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अब जो है विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर और उसके जो कुछ हैं उसमें भी फार्मूले ही हैं, यही सब पढ़ना है। थोड़ा सा थ्योरी है, मुश्किल से 2 वीडियो में आपका चैप्टर समाप्त होगा और आप फिर न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे।
आप पूरा रिवाइज करते रहिए, तभी न्यूमेरिकल लगेगा। और इसमें से हम बार बार चिल्ला रहे हैं, न्यूमेरिकल ही केवल 2 आता है, कम से कम 2, अधिकतम 3 भी आ सकता है। जितने न्यूमेरिकल सब इसी चैप्टर से आते हैं, कहीं दूसरी जगह फिजिक्स से नहीं आता है। लाइट वाले यूनिट से 1 न्यूमेरिकल पूछ लिया तो पूछ लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा यही चैप्टर है, बार बार चिल्ला रहे हैं। आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब आज की वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। नोट जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अब आता है आपके क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन जो है आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि आप श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का नहीं हम पूछ रहे हैं, किसी भी का एग्जाम्पल दीजिए, किस बल्ब का, बैटरी का, कुछ का भी दीजिए जो भी हम बताए हों। तो श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यानी समांतर क्रम संयोजन का एक एग्जाम्पल। यानी कोई एक एग्जाम्पल पहला क्या बताएंगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन का यानी श्रेणी क्रम संयोजन का एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो जो है पहला एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का, और दूसरा समांतर का। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसको वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता हो। जो हम बताए हैं उसी में से कोई एक उदाहरण आपको बताना है कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता हो, और एक उदाहरण बताइए कि जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता हो। आई बात समझने, देखते हैं कितने लोग देखे और कितने लोग समझे, कितने लोग बताए। आई बात समझने। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।